आज हम आपके लिए साधारण ब्याज संबंधी कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। पहले उनके बारे में जानकारी समझेंगे और उनके बाद उन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला सवाल है, पहला सूत्र है आपका कि जैसे साधारण ब्याज हम निकालते कैसे हैं। इसके लिए सूत्र है, आवश्यक सूत्र कौन सा है तुम्हारा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये आपको सूत्र लगाना होगा। आवश्यक सूत्र जैसे पहला नंबर हमने बताया भी आपको कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस सूत्र की सहायता से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और दूसरा एक आवश्यक सूत्र इसका होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये इन दो सूत्रों की सहायता से हम साधारण ब्याज संबंधी कोई भी सवाल हो इसको हल कर सकते हैं। तो इनको पहले याद कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद आगे सवाल लगाएंगे। इससे पहला सवाल है आपका, रुपये 600 का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष यानी 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? जहाँ पर लिखा हो रुपये उसको समझिएगा आपका जो लिखा है मूलधन, यानी आपने किसी से, जैसे मान लीजिए आपने किसी से 600 रुपये उधार लिए और उस पर उस व्यक्ति ने दर लगा दी 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर। उसका समय आपने उसको 2.5 वर्ष बाद रुपए वापस किए। तो बताओ उसे आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी अधिक जो पैसा देना होगा उसके बारे में जानकारी देता है साधारण ब्याज। तो जितने हमने रुपए लिए उसको कहते हैं मूलधन, और मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहते हैं, यानी मूलधन हमारा कितना है 600 रुपये। फिर जहाँ पे प्रतिशत लगा हो वो आपकी होती है दर। तो दर आपकी कितनी है 8 सही 1/2, यानी 8 दूनी 16। देखो 8 और 2 की गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16 और 16 में एक जोड़ देंगे 17, 17 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 एक 17, 17/2% वार्षिक। तो इसके बाद आ जाइए वर्ष, जहाँ पर लिखा हो वर्ष यानी होता है आपका समय। तो समय आपका कितना दिया है 2 सही 1/2 वर्ष, यानी 2 और आधा कितना होता है 2.5। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। देखिए कैसे इसको हल किया हमने, 2 गुणे 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। तो ये तुम्हारा 5/2 वर्ष हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, इसके बारे में दिया गया है साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज का ऊपर देखो सूत्र लिखा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये सूत्र आप लगाएंगे तो इस सूत्र की सहायता से आपका सवाल लग जाएगा। अब देखेगा मूलधन कितना है 600 रुपये, देखिएगा ऊपर दिया 600 रुपये, गुणे दर कितनी दी है 17/2, प्रतिशत नहीं लगाएंगे, गुणे समय दिया है आपका 5/2 और इसके बटे में कितना आ जाएगा 100। तो ये तुम्हारा 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 600 गुणे 17 गुणे 5, इसके बटे कितना था 5 के बटे था 2, 17 के बटे था 2 और 100 था नीचे, इसको ले आएंगे ऊपर और इन सब के बीच में लगा देंगे गुणे का निशान, क्योंकि यहाँ पर भी गुणे का निशान ही लगा है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर अब 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6। अगर कुछ कटने वाला होगा तो और ट्राई करेंगे। देखिएगा 17 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा और 3 भी 2 से नहीं कटेगा। तो 3 गुणे 17 गुणे 5 बटा 2। अब देखिएगा 17 दूना 34 और 17 तियाँ 51 गुणे 5 बटा 2। इस प्रकार आप गुणा करेंगे। भाई 17 का पढ़ा 3 बार पढ़िए,
17 का पढ़ा हम 3 बार पहले पढ़ेंगे। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 17 तियाँ 51। और फिर उसके बाद 5 से गुणा करेंगे। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 की गुणा पहले 1 से करेंगे भाई। 51 की गुणा आप 5 से कर दीजिए। तो 5 एकम 5 और 5m 25, कितना गया 255 बटे 2। फिर 2 से इसको भाग कर देंगे। क्या करेंगे 2 से भाग, तो 255 को भाग देंगे, एक बार लगाएंगे। 2 एकम 2 पूरा पूरा कट जाएगा, 5 उतार देंगे। 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा। 2 सते 14, 1 बच जाएगा, शेष हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ नीचे लिखे देते, दशमलव लगाया 10 हो गया। 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार इसको 2 एकम 2 कर देंगे, इसको लिख देंगे 127.5। यानी हमारा साधारण ब्याज जो आएगा वो आएगा हमारा 127.5 रुपये। यानी 127 रुपये 5, यानी 50 पैसे भी कह सकते हैं, आप 50 पैसे ही कहेंगे आप इसको। ठीक है, इसका जीरो अपने आप लगाएंगे। 5 पैसे जो है, 5 पैसे कहा नहीं जाता, 5 के पीछे जो है, 5 के आगे जीरो लगा होना चाहिए। पीछे लगेगा तो 50 हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं लगाएंगे। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं 127 रुपये दशमलव 50 पैसे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है।